हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केबीएस कोचिंग पे। तो आज मैं आप सभी को इतिहास पढ़ाने वाला हूं और ये इतिहास का पार्ट 2 वीडियो है। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जुलाई 1830 की क्रांति, यानी जुलाई 1830 की क्रांति का क्या महत्व है, क्यों हुआ था और इस क्रांति का परिणाम क्या निकला था। ठीक है, तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोग से कुछ बता दूं कि ऐसे हिस्ट्री और अन्य भी सोशल साइंस के जो भी सब्जेक्ट है उनके वीडियो हमारे चैनल पर प्रतिदिन आपको मिलते रहेंगे और इसी चैनल के माध्यम से आप क्लास 10 के पूरे गणित को पढ़ने वाले हैं, यानी A to Z गणित आपको सॉल्व कराए जाएंगे और आप उसको देख भी रहे होंगे। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं, यानी कि जुलाई 1830 की क्रांति। आप सभी को मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि नेपोलियन का अंत हो चुका था, यानी फ्रांस में नेपोलियन के शासन का अंत हो चुका था और लुई 18वां शासक बना। लुई 18वां जो था उदारवादी नेता था और वो लोगों की जिसे लोगों ने खुद चुनकर बैठाया था, लोगों के विचार से और उनकी इच्छा से वो शासक बना था और उसने नागरिक संहिता लागू किया था जो सभी लोगों के लिए एक उदारवादी नीति और नियम कानून वाला था। लेकिन चार्ल्स एक्स जो वुडवा वंश का शासक था वो घोर प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासक था, यानी कि उसने अपने शासन काल में लोकतांत्रिक और जनतांत्रिकवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासन काल में लोकतंत्र के राह में काफ़ी अड़चने लाई, काफ़ी गतिरोध उत्पन्न किया। तो चार्ल्स एक्स ने अपना प्रधानमंत्री प्लेगनेक को नियुक्त किया, यानी कि चार्ल्स एक्स ने प्लेगनेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया जो कि एक प्रतिक्रियावादी नेता था। जब प्लेगनेक प्रधानमंत्री बना तो उसने लुई 18वां के नागरिक संहिता के स्थान पर एक शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना की और उसने इन अभिजात्य वर्ग को विशेष अधिकारों से विभूषित किया, यानी उन्हें विशेष अधिकार दिया, जिसे देकर उदारवादियों ने अपने विरुद्ध एक संयंत्र समझा और उन्हें क्रांति की एक भावना समझ में आई। तो उन उदारवादियों ने प्लेगनेक के विरुद्ध एक असंतोष व्यक्त किया, असंतोष प्रकट किया, यानी कि उनके विरुद्ध खड़ा हुए। इस विरोध को देखते हुए चार्ल्स एक्स ने 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी किया, जिन 4 अध्यादेशों के द्वारा उदारवादी तत्वों को गला घोटने का उसने कार्य किया। यानी कि उस अध्यादेश से जो क्रांति की लहर उठी थी ना, जो विरोध लोग खड़े हुए थे, उन्हें दबाने का प्रयत्न किया। अब इस अध्यादेश को देखते हुए फ्रांस में एक क्रांति की लहर उठ खड़ा हुई, यानी कि भयंकर एक क्रांति होने लगा और इस क्रांति का परिणाम ये हुआ कि चार्ल्स एक्स गद्दी छोड़ दिया और गद्दी छोड़कर वो इंग्लैंड पलायन कर गया। यानी कि वहाँ पर बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। ठीक, और इस बुर्बो वंश के शासन के अंत के बाद वहाँ पे अर्सलेंस वंश की शासन आया और उसने शासन की। ठीक, तो अब सवाल उठता है कि जुलाई 1830 की क्रांति से क्या समझते हैं। ठीक, जुलाई 1830 की क्रांति से क्या समझते हैं, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैं आपको इसका पूरा इसी वीडियो में आपका पूरा क्वेश्चन आंसर है, अंत में आप देख सकते हैं। फिर आपसे प्रश्न उठता है कि चार्ल्स एक्स किस वंश का शासक था, तो बुर्बो वंश का था। फिर चार्ल्स एक्स ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, तो किसे नियुक्त किया, प्लेगनेक को। चार्ल्स एक्स कैसा शासक था, तो वह निरंकुश और प्रतिक्रियावादी था। शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना किसने की, फ्रांस में शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना किसने की, ये प्रश्न हो तो इसका आंसर होगा प्लेगनेक ने। किस शासक ने उदारवादी तत्वों के गला घोटने का प्रयत्न किया, तो चार्ल्स एक्स ने। चार्ल्स एक्स ने उदारवादी तत्वों को गला घोटने का किसके द्वारा प्रयत्न किया, तो किसके द्वारा,
4 अध्यादेशों के द्वारा। ठीक है, तो इस क्लास में हम इन वीवीआई प्रश्नों का जवाब पाएंगे, यानी कि जस्ट आपको मिलेगा, और इस प्रश्न को आप नोट कर लेंगे, यानी कि जुलाई 1830 की क्रांति से क्या समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैं आप लोग से चाहूंगा कि जो आप लोगों को प्रश्न अभी दिए गए थे उसका आंसर कराया गया था, इसका एक नोटबुक बना लें और अपने नोटबुक में इसे नोट करें, और नोट करने के बाद प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। ये आपके बिहार बोर्ड क्लास 10 के जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 में होने वाली है, इन सभी प्रश्नों को पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर अपने बिहार बोर्ड क्लास 10 के बिहार बोर्ड की परीक्षा की बेहतरीन तैयारियां कर सकते हैं, इसलिए आप लोग प्रतिदिन सुबह 5 बजे हमारा वीडियो देखना ना भूलिए। आज की क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।